नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है बात असली पंचायत में। आपने पहले भी देखा है कि जनता क्या कहती है, इस पंचायत में कितना विकास हुआ है और आज हम विपिन कुमार यादव जी से बात करेंगे। बता दें दर्शकों को कि पहले यह प्रत्याशी रह चुके हैं उम्मीदवार पिछले चुनाव में और इस बार भी प्रत्याशी रहने की संभावना है। मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात जो अभी हमारी हो रही है विपिन जी से, ये बात समाज की बेहतरी के लिए हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यह प्रचार भी नहीं है, यह एक जागरूकता और जानकारी की बात है कि हम जानना चाहते हैं कि विपिन जी कितने जागरूक हैं, समाज की सेवा किस तरह कर रहे हैं और करने के आगे की प्लानिंग क्या है। और आप दर्शकों से भी हम कहेंगे कि आप इनकी बातों को सुनकर समझकर इनकी बेहतरी के लिए जो भी हो रहा है वो और अपने समाज की बेहतरी के लिए जो होगा वो इस पर जरूर नज़र बनाकर रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपिन जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि 20 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था का जो रहा स्वर्णिम काल कहते हैं, हर 5 वर्ष मुखिया जी का चयन हुआ, आप भी कई बार सेकेंड स्थान पर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पंचायत में कितना विकास हो सका है इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था गांधी बाबा का सपना था कि पंचायती राज हो अपना, लेकिन ईमानदार लोग जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता प्रतिनिधि ईमानदार लोग को, कर्मठ लोग को नहीं चुनेगी, तब तक ये सपना साकार होने वाला नहीं है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट का एक से एक स्कीम है, राशि भी भरपूर दी गई, उसके बावजूद वैसे योजना लिया गया जो जनहित से नहीं हो लेकिन उसमें लाभकारी योजना हो, वैसे योजना को लिया गया, इसलिए समुचित लाभ लोगों को नहीं मिला। जी, तो 20 वर्ष का कार्यकाल में कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है आपको? नहीं है, नहीं है। लोग कहते हैं कि उस सड़कें तो कुछ बनी है आपके यहाँ। सड़कें वो PMGSY का है, MMGSY है, और पंचायत के वैसे सड़क बनाया गया है जिस पर जो 4 चक्का से उसको भेंट नहीं है, वो धूप देख करके सड़क फट जा रही है। अगर कहें कि तो आपने कहा सड़क की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था, व्यक्तिगत लाभ जो सरकार दे रही है, जैसे राशन कार्ड की योजना है, जैसे कि आपको आवास की योजना है, जिस तरह से आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, तो व्यक्तिगत लाभ भी सरकार देती है, सीधे उसको जोड़ देना है प्रतिनिधि को, जनता की मदद करते हुए उनको जोड़ना है। इसकी क्या स्थिति है? क्या लोग जोड़ पाए हैं प्रतिनिधि अभी, या लोग जुड़ पाए हैं? कुछ वार्ड मेंबर लोग किए होंगे और जो वार्ड मेंबर न भी हैं वो भी इस योजना में जैसे 1,000 रुपया, 1,200, 1,400 रुपया ले करके गरीब मुसमात को उसका लाभ दिलाया है। प्रतिनिधि को इससे कोई मतलब नहीं। आप सर्वे कर लीजिए। हम उस दिन चुनाव के दौरान, उस चुनाव में जो हम लड़े थे 16 में, तो वो बूढ़ी कह रही थी कि आज तक हमारा वृद्धावस्था पेंशन 5 साल हो गया, नहीं मिला है। राशन कार्ड का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है, बहुत से लोग वंचित हैं, अभी भी वंचित हैं। शौचालय को लेकर के भी कुछ चर्चा आपके समाज में हो रही है, क्या होगा शौचालय निर्माण? शौचालय में यहाँ DM साहब तक आए थे, जब मुखिया जी को लगा कि एक पैसा यदि हम मेहनत भी करें और ये पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, ये लाभार्थी के खाते में जाएगा, तो DM साहब के आने के बावजूद वो नहीं बना। उसके बाद प्रमुख जी आए थे, BDO साहब आए, हमको कहें कि आप भी तो सेकंड पर रहते हैं तो आपका भी कुछ दायित्व और कर्तव्य बनता है। हमने कहा कि हम अपने टोला में तो बनवा दे रहे हैं। उसके बाद लोगों को प्रेरित किया और हमने कहा कि जिन भी व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हरिजन हो, जो भी हो, यदि वो मदद लेना चाहते हैं तो आप आएँ, हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि जिनके पास बालू सीमेंट नहीं है उनको बालू सीमेंट देंगे, यदि बालू सीमेंट है ईंट हम देंगे। हम लिस्ट कहिए तो मैं सार्वजनिक तौर पर दे दूंगा। 65 आदमी को हमने सिर्फ बाथ में ईंट गिराया और पेमेंट होने के बाद भी अभी तक हमारा 1.5-2 लाख रुपया घूम रहा है, नहीं दिया लोग। चलिए वो जी। अच्छा, एक बात और बताएं आप, ये सब समस्या आपने बताई, तो इसको लेकर आपने कहा कि गांधी जी का सपना था कि अपनी पंचायत, अपनी सरकार, और इस पंचायत सरकार को चलाने के लिए व्यक्ति सीधे सीधे उससे जुड़े, ग्राम सभा हो, आम सभा हो, और उसके माध्यम से लोगों की समस्या का निदान होता। आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं लागू हो पाई रहेगा?
यहाँ आम सभा का कोरम पूरा किया जाता है। चाय की दुकान पर ही मतलब अंगूठा का निशान उशान ये सब ले लिया जाता है, खाना पूरी कर दिया जाता है। उसमें है कि एक डेट पर इतना आदमी यदि मतलब कोरम यदि नहीं पूरा तो अगला बार चाहे जितने भी आदमी उपस्थित हुए वो वैलिड माना जाएगा, ये शायद नियम है। तो उसमें एगो डेट अपना रजिस्टर पर मेंटेन कर लिए कि आज दिनांक इतना को आम सभा होना था जिसमें ये लोग पहुँचे। अगला बेरी वो स्वतः पारित हो जाता है, अपना जो योजना फोजना होता है मन माफी की योजना अपना ले लेते हैं। कहानी कभी हमरा तो इस 5 साल में शायद क्या सरपंच है, शायद एक आध बार आम सभा हुआ हो या न भी हुआ हो, हमको याद नहीं इस पंचवर्षीय में। चलिए, तो ये दर्शकों को मैं बता दूं कि इन्होंने अपनी बात बताई है। यहाँ समस्या को लेकर लगातार बात करते हैं और समस्या दर्शकों को भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात सामने रखी है। आप ज़रूर कमेंट करें आपको यह पंचायत बात असली जो नानपुर प्रखंड के अंतर्गत है कैसा लग रहा है। एक बात और बताइए, आपने कहा कि आम सभा नहीं होता है। अब पंचायती राज व्यवस्था में ये भी प्रावधान है कि यदि प्रतिनिधि बेहतर काम नहीं करते हैं तो आधे रास्ते में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उन्हें लौटा लिया जाता है। तो आपका समर्थक तो बहुत सारे लोग आपके समर्थक रहे हैं, लगभग 800-900 वोट आपको मिला था। तो अपने समर्थकों के साथ क्या आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि वो उनको हटा लिया आप? अब हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं वो दबल कुचल लोग रहता है, कमज़ोर तबका के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, चाहे सभी समाज के जाति के लोग का हमको वोट मिलता है, लेकिन दबल कुचल लोगों की संख्या मेरे साथ अधिक है जी, इसलिए वो हम उसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने जो बात बताई है वास्तविकता भी ऐसी होती है कि समाज में जब कोई प्रतिनिधि बन जाते हैं तो उन्हें भी समर्थन लोग देते रहते हैं और मजबूरी हो जाता है कि ये करना। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अब ज़माना बदल गया है, सभी लोग जागें। आपको भी मैं कहूँगा कि अभी जो समय अब आ गया है, आप भी प्रतिनिधि अगर बन जाएंगे तो ये ध्यान रखें कि बीच रास्ते में ही लोग हटा सकते हैं। क्या इस बात में आप इत्तेफाक रखते हैं ना? हाँ, हम रखते हैं। चलिए, अब बताएं आप आने वाले कार्यकाल में अभी समय आ गया है चुनाव, क्या योजना है आपकी, किस तरह समाज का विकास होगा? सबसे पहले हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं होने की वजह से बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ रसीद काटने के लिए सुविधा नहीं है तो पंडौल में जाना पड़ता है, वहाँ पंचायत भवन है तो कर्मचारी जी सप्ताह में 1-2 दिन बैठते हैं। बाद में पंचायत भवन नहीं होने की वजह से दूसरे पंचायत में जाना पड़ता है, कोई स्टाफ यहाँ नहीं रहता है। लोगों को एक जाति आवासीय के लिए तो ब्लॉक जाना ही है, जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसके मुक्ति का, हाँ, गांव में कोई पंचायत का मामला आता है तो जगह निर्धारण में पंचायत से ज़्यादा करने में ज़्यादा परेशानी होती है कि जगह तय किया जाए कहाँ। तो इसलिए पंचायत सरकार भवन बनना यहाँ निहायत ज़रूरी है। और यदि मैं चुनाव जीतूँगा तो सबसे पहले मैं पंचायत भवन के लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमको देना पड़े मैं करूँगा। दूसरा हमारा ये है कि सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी रख रखाव के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है। ये पंचायत में 2 कब्रिस्तान ऐसा है जो गवर्नमेंट का जो प्राथमिकता है कि जहाँ हिंदू का घर अटैच हो, उस कब्रिस्तान से सटल हो, उसको प्रथम प्राथमिकता देना है, चूँकि कॉमनल मामला नहीं आए। तो 2 पंचायत कब्रिस्तान को हम देख रहे हैं कि हिंदू के घर अटैच है, उसके बाद 2 और हैं। तो मुस्लिम मतदाता का मुझे 100 साल, हमारे चाचा भी 32-34 साल तक मुखिया रहे, लगातार हो रहे, तो मैं अपने चाचा के भी ऋण को सधाने के लिए मेरा ये अपना दिली ख्वाहिश है कि ये मुस्लिम भाइयों का पर्सनल ये है, अंतिम घर हिंदू के लिए शमशान है, मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान है। मैं उसको मिट्टीकरण घेराबंदी कर दें ताकि यदि ऊंचीकरण हो जाएगा तो बरसात के समय में कठिनाई नहीं हो, और घेराबंदी हो जाने से हिंदू मुस्लिम का कभी वैसे प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहा है और सदा के लिए ही ख़त्म हो जाए, ये मेरा दिली ख्वाहिश है। रोड सड़क पुल पुलिया तो हम न कुछ भी हैं फिर भी हम करते ही रहते हैं जी। ये है आपकी योजना। इस सब योजना में जनता का साथ आप लेते रहेंगे और आप आम सभा ग्राम सभा को मजबूत करेंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और एक यहाँ सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यहाँ व्यवसाय हो गया है, जैसे कल कारखाना जो होता है उसी तरह से यहाँ
भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी चरम सीमा पर है। उससे मैं मुक्ति दिलवा करके रहूँगा। कोई आज प्रतिनिधि बन करके इंदिरा आवास फलना चिलना ये सब चापाकली करता है। हम कार्यकर्ता हैं, एमएलए से उस समय ब्लॉक से इंदिरा आवास होता था, हम तो 100 से ऊपर इंदिरा आवास यहाँ करवाए हुए हैं और कोई कह नहीं सकते हैं कि जो हमने किसी से पैसा लिया। और आज चुनाव जिताने के बाद 20,000 25,000 ज़बरदस्ती फोर्सली बैंके में वहाँ आदमी रहता है, पैसा ले लेता है उसी जगह। ये सब को मैं ख़त्म कर दूँगा और लोगों को विश्वास भी है हम पर। ये नहीं है कि मैं झांसा दे रहा हूँ, नेचर से हमरा अवगत है। चूँकि आज तक मुखिया हम बने न बने, वार्ड मेंबर बने न बने, ये बात अलग है, लेकिन जो जनता, इसी सब के बल पर जो जनता का हमको प्यार और सम्मान मिलता है, मैं गौरवान्वित रहता हूँ। मैं चुनाव हारा, मेरे चेहरा पर शिकन नहीं होता है, क्योंकि मुखिया से ज़्यादा सम्मान और प्यार मुझे मिलता है जी। ये मुझे भरोसा है हम पर जी। तो ये बातें इन्होंने अपनी रख दी है। मैं दर्शकों को कहूँगा कि ये जो जानकारी इन्होंने अपनी डाली है आपके समक्ष, इस पर आपको निगरानी करनी है, आपको समझना है और बेहतर जो लगे उस पर निष्कर्ष निकालना है। चुनाव अभी आ गया है और चुनाव में देखा गया है कि वोटरों को लोग डाइवर्ट कर देते हैं, लोभ से, मोह से, डर भय दे करके भी। क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को कि लोग निष्पक्ष होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन करें? अब चूँकि लोग भी पक चुके हैं, सब लोग देख लिए हैं कि चुनाव अभियान जब चलता है तब तो दारू उरू मिलता नहीं है। दारू की वजह से भी बहुत लाभ ले लेते थे। इस बार हमें विश्वास है कि 5 साल में जो दर्द दिया जाता है वो 1 महीना के वो शरबत और पेप्सी से उसका भरपाई नहीं किया जाएगा। इसलिए खाएगा भी, पैसा भी लोग ले लेगा, लेकिन इस व्यक्ति को इस बार वोट नहीं देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम जनता को भी मैसेज देना चाहते हैं कि 1 महीना जो तलफदारी किया जाता है उसको नज़रअंदाज करते हुए 5 साल पर ध्यान दो और पंचायत के विकास के लिए, घूसखोरी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सभी लोग इसमें भागीदारी अपना अपना निभाएं। और बहुत कैंडिडेट होंगे, अभी तो नॉमिनेशन होने के बाद पता चलेगा कितने कैंडिडेट हैं, जिन पर बेहतर लगे, भरोसा लगे। लेकिन इस पंचायत का जब तक विकास नहीं बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का था कि सत्ता ताबे के रोटी के भांति होनी चाहिए, जब तक अलट पलट नहीं करोगे रोटी जल जाएगा। उसी तरह से सत्ता परिवर्तनशील होना चाहिए, अलट पलट जब तक ले नहीं होगा पंचायत का विकास नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम में आपको भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप सभी दर्शक जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बिहार के तमाम पंचायतों से जुड़े हैं, सभी लोग जागरूक हो जाएं और जागरूक हैं भी आप सभी। इस बार जो चुनाव आया है, यह चुनाव बेहतर प्रतिनिधि को चुनने का है और आप सभी बेहतर को चुने, बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे ये भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास जाएगी और आपकी बात के भी चौपाल में रख कर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।